मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। वाराणसी में एडवांस स्पाइन एंडोस्कोपी वर्कशॉप का हुआ आयोजन। देश भर से विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लिया प्रशिक्षण। 25 एवं 26 जुलाई को वाराणसी के श्री रामनगर कॉलोनी मडुआडीह स्थित एडवांस स्पाइन पेन मैनेजमेंट सेंटर में वरिष्ठ स्पाइन एंडोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में स्पाइन एंडोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में ग्वालियर से आए वरिष्ठ स्पाइन विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष त्रिपाठी ने नवीनतम तकनीक के द्वारा स्पाइन एंडोस्कोपी सर्जरी का प्रशिक्षण प्रदान किया। वर्कशॉप के दौरान लाइव सर्जरी केस आधारित चर्चा के द्वारा प्रशिक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। विशेषज्ञों ने सुरक्षित स्पाइन उपचार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सराहना की, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के स्पाइन चिकित्सकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करके अधिक से अधिक मरीजों को लाभ पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य सचिव डॉक्टर अंशुल अग्रवाल, सहायक सचिव डॉक्टर शुभेंदु सिंह के अलावा कई राज्यों से ऑर्थोपेडिक सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, न्यूरो विशेषज्ञ सहित चिकित्सकों ने भाग लिया। करते हैं इसमें हम जो देश भर के डॉक्टर आते हैं उन्हें स्टेप बाय सर्जरी का स्टेप बाय एक्सप्लेन करते हैं, क्यों ये सर्जरी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट है। आज 4 पेशेंट की सर्जरी करेंगे और कल हम लोग 4 पेशेंट की सर्जरी करेंगे। स्पाइन एंडोस्कोपी एक तरह से डायग्नोस्टिक की तरह है। जैसे हम स्कोप अंदर स्पाइन के अंदर ले जाते हैं तो जो पैथोलॉजी होती है उसे हम रिमूव करते हैं। ओपन सर्जरी की तरह, जैसे मैं की होल सर्जरी, जैसे मैं एक छोटा सा अगर लेमैन के अंदाज में बताऊं तो इस दीवार में मुझे अगर उस पार देखना है तो हम की होल सर्जरी करके उस पार का देख सकते हैं। अगर ओपन सर्जरी करना हो तो जेसीबी से पूरी दीवार गिरानी पड़ेगी। तो जो पहले सर्जरी होती थी स्पाइन की बीमारी के अलावा, जो बीमारी तक पहुंचने का तरीका था उसमें हम पूरी स्पाइन काट डालते। अभी हम स्पाइन को बिना काटे ही डायलेट करके वहां पे जाके और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतना निकालते हैं, जिससे मरीज को नेक्स्ट डे से अपने डेली रूटीन काम कर सकते। स्पाइन एंड पेन सेंटर इंदौर से आज एडवांस स्पाइन एंडोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसी वर्कशॉप पूरे देश भर में बहुत कम देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें लाइव ऑपरेटिव एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बहुत क्लोज ग्रुप रखा गया, वो यहाँ की एक बहुत अच्छी बात थी। गिने चुने डॉक्टर्स को यहाँ आने का निमंत्रण दिया गया था और जो वेराइटी ऑफ केसेस थे वो बहुत अलग थे। 90% मरीजों को इसके माध्यम से आराम दिया जा सकता है। इनकी ओपन सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। लगभग सर्जरी के 4 घंटे बाद ही चलने फिरने लायक होते हैं और ये आराम से अगले दिन से अपना नित्य क्रिया कर पाते हैं। धीरे धीरे 10-15 दिन में रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। प्लस इस वर्कशॉप में हैदराबाद, इंदौर, कोटा, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, झारखंड, हैदराबाद सभी जगह से आए। लगभग काफी सारे अलग अलग प्रदेशों से आए। इस तरह के वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद डॉक्टर्स के लर्निंग लेवल में और पेशेंट बेनिफिट में कहाँ तक सहायक? अमूलचूल परिवर्तन होता है। लर्निंग में भी अमूलचूल परिवर्तन होता है। पेशेंट के लिए तो ये अत्यंत सहायक है। इस तरह के वर्कशॉप प्रोग्राम जितने भी इंडिया में होंगे वो काफी लाभकारी होंगे मरीज के हित के प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मैं झारखंड देवघर से आया हूँ। वहां से आने के बाद यहाँ जो पहुंचा, मैं ऑलरेडी स्पाइन सर्जरी कर रहा था एंडोस्कोपी का, लेकिन ये जो तकनीक है इंटरलमिनर, इसमें काफी सारे बीमारियों का हम लोग इलाज कर सकते हैं छोटा सा छेद से, जो कि उसी दिन मरीज को आराम मिलता है। और मरीज को जो डर था पहले कि स्पाइन सर्जरी का मतलब लकवा मार जाना या फिर और जिंदगी भर उठ नहीं पाना, वो बात नहीं है। मरीज उसी समय बोलता है कि मेरा पैरालिसिस रिलीफ होता है। मरीज के साथ बात करते करते हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ऑपरेशन के बाद जो रिलैक्स मिलता है वो पेशेंट खुद ही बोलता है। थैंक यू। आज जो यहाँ पे वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, इससे क्या आपको सीखने को मिला? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतम मोहन सिंह भुवनेश्वर उड़ीसा से आया हूँ। मैं जैसा कि फिजिशियन भुवनेश्वर का, तो मैं स्पाइन एंडोस्कोपी में रुचि रखता हूँ। तो मैंने जब यहाँ सुना तो मैं रजिस्ट्रेशन करके यहाँ आया कि टीचर्स दोनों टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। और जो भी कोई भी मेन फिजिशियन इंडिया में अगर स्पाइन एंडोस्कोपी का कैरियर अपना बनाना चाहता हूँ तो सबसे अच्छा वर्कशॉप है इंडिया का। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज इससे लाभदायक हो और स्पाइन की जो समस्या है भारतवर्ष में वो डिक्रीज हो।
सर आप इतनी दूर से आए हैं और आपने वाराणसी में विजिट किया डॉक्टर साहब के यहाँ और वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब जैसे कि डॉक्टर जायसवाल सर और अग्रवाल सर बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने जितना भी ट्रेनिंग दिया है, ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक दिन में सब ट्रेनिंग देना, लेकिन जितना भी स्टेप वाइज उन्होंने कहा है, बहुत बेसिक स्टेप्स कहा है और मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा से ट्रेनिंग को ले तो शायद इस वर्कशॉप के बाद खुद ये प्रोसीजर कर पाएगा। Please tell your experience. Dr. Ashwin, I'm a pain physician from Tamil Nadu, and it's really a very nice experience. And I'm very thankful to Sushil Kumar Jaiswal sir, Nanchul Agarwal sir, to bring this insight and all. And I have not seen a dynamic academic consultants like them, because they are completely teaching everything in and out, each and every step and all. And the patients are also benefiting of this kind of procedures, like non-surgical approach or minimally endoscopic spine approach. And these people from UP are very thankful, so that they can easily approach and they can do non-surgical approach of spine. And it's very, very useful to them. Yeah, I need to appreciate Sushil Kumar sir and Anshul Agarwal sir and Shubhendra Singh for conducting this workshop nicely. And I'm very thankful to them. नमस्कार, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवर, मैं एक पेन फिजिशियन हूँ जो पुणे सिटी में महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। स्पाइन एंडोस्कोपी ऐसी टेक्निक है जो पेन फिजिशियंस अभी सीख रहे हैं और उसके लिए इस तरीके के वर्कशॉप्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट 5 साल में बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑलरेडी अटेंड किए हैं, बट इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ जो प्रोग्राम जायसवाल सर, अग्रवाल सर ने चालू किया है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। 2 दिन का एकदम आप सीधे केसेस देख रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, तो उससे जो इन एंड आउट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत ही सटीक। हेलो, मेरा नाम अभिलाष है, मैं न्यूरो सर्जन हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ और इधर सीखने के लिए ज़्यादा काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा है, सीखने का स्कोप ज़्यादा है और अच्छा है कि मैं सीख पाए लोगों से। मैं आई वांट टू थैंक दिस डॉक्टर्स। ये एंडोस्कोपी सर्जरी इधर डे केयर सर्जरी कैसे जो हम ओपन करते हैं 2-3 दिन 4 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं, ये 1 दिन का सर्जरी है। अगर हम पेशेंट को सर्जरी किया कल जा सकते हो, 24 आवर्स में पेशेंट घर जा सकते हैं। ये तो मिनिमल इन्वेजिव जैसा सर्जरी है, तो इसलिए एंडोस्कोपी की बहुत स्कोप है। मैं डॉक्टर आशीष गोयल कोटा राजस्थान में पेन प्रैक्टिस करता हूँ। स्पाइन एंडोस्कोपी की जो नई टेक्निक आई है जिसमें पेशेंट को अपन बिना बिल्कुल छोटे से चीज़ से और इतनी बड़ी सर्जरी अपन कर सकते हैं, इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और अगले दिन से पेशेंट अपने डेली रूटीन के काम कर सकता है। इस टेक्निक को सीखने के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। डॉक्टर अंशुल सर, डॉक्टर सुशील सर ने छोटे छोटे जो डाउट्स थे वो काफ़ी इजीली क्लियर किए। आप बनारस आए हैं राजस्थान से? जी सर। क्या राजस्थान में ये टेक्निक प्रचलन में नहीं है? सर अभी तो नहीं है इतना जितना यहाँ पर है। सही मेंटर मिले तो आप सही टेक्निक से जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। मैं डॉक्टर शुभेंदु सिंह गोरखपुर से आया हूँ और मैं डॉक्टर सुशील सर के अंडर में पहले ट्रेनिंग लिया, क्योंकि आधुनिकतम तकनीकों में से एक है स्पाइन के इंटरवेंशन के लिए, जिससे कि मरीज को एक तुरंत कहा जाए 2 से 3 घंटे में आराम मिल जाता है और पेशेंट 24 घंटे में छुट्टी होकर घर चला जाता है। लास्ट जो हम लोगों ने मार्च में किया था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर अब सर के मार्गदर्शन में हर 3 महीने में इसको करने का प्लान है। इस पूरे वर्कशॉप सारे काम इनके जिम्मे। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो आप सर्जरी करते हैं क्या करते हैं उसमें? सर देखिए, ये मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशन है। 4 से 6 mm के छेद से, वो भी लोकल एनेस्थीसिया में जाके, और जो दिक्कत है बस उसे हटा देते हैं। जो नस दबती है, जो अच्छा डिस्क प्रोलैप्स होता है, लिगामेंटल फ्लेमो हाइपरट्रॉफी, मतलब जैसे ओपन सर्जरी में सबके एक ही ट्रीटमेंट होता है, चाहे लिगामेंटल फ्लेमो हाइपरट्रॉफी हो, डिस्क हो, बोनी स्टेनोसिस, बट जो एंडोस्कोपी है मिनिमल इन्वेजिव है, तो करेक्ट सिर्फ उतनी पैथोलॉजी निकालते हैं जो उसे काज करते हैं। हाँ प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ललित कुमार है। मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ। शर्टिका में जो दर्द होता है और उसके लिए पहले क्या था, जो न्यूरो सर्जरी है वो एक बड़ी सर्जरी होती थी, इतना बड़ा चीरा होता था पीछे और अंदर जाके हमें थोड़ा सा दिखता था। अब हम छोटे से छेद से, 1 सेंटीमीटर से कम से छेद से हम अंदर जाके हम बहुत बड़ा देखते हैं एंडोस्कोपी से। जो बीमारी है उसी को हम हटा के वापस आ जाते हैं। आने वाले टाइम में और पेन फिजिशियन भी ये टेक्निक सीख के जाएं ताकि मरीजों को और आगे बेनिफिट हो सके। मैं डॉक्टर संतोष त्रिपाठी, मैं न्यूरोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन हूँ। मैं ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ और
एंडोस्कोपी मैं काफी समय से करता आ रहा हूँ। कोशिश यही है कि इसमें ज्यादा से लोगों को इसमें एंडोस्कोपी के जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन किया सके और उसके इनको एडवांटेजेस जो होते हैं एंडोस्कोपी, स्पाइन एंडोस्कोपी के, जिसमें एक टाके द्वारा छोटे पे चीरे द्वारा अपन काफी सारी बहुत सी समस्याएं जो होती है कमर दर्द की, गर्दन दर्द की, हाथ दर्द की, उनको सोल्व किया सकता है। बनारस में एडवांस पेन सेंटर जो है वो काफी समय से करता आ रहा है। कॉन्फ्रेंस भी इसी के लिए की गई है कि इस तकनीक के बारे में, इसके लाभ के बारे में बताया सके, ज्यादा से लोगों को, पेन फिजिशियंस को इसके बारे में ट्रेन किया सके, ताकि जो और लोग की हो ज्यादा से मरीज इसका लाभ उठा सके। किसी को बैक पेन है, शैटिका है, कमर दर्द है, या मेडिसिन खाओ या फिर ओपन सर्जरी कराओ, बीच में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जो मिनिमली इन्वेजिव भी हो, मरीज को इसमें ज्यादा कष्ट भी ना हो और मरीज की हीलिंग भी फास्ट हो, ऐसा कोई टेक्निक नहीं थी। जब एंडोस्कोपी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई तो लोग पहले स्केप्टिकल थे इसके बारे में कि ये फायदा करती है कि नहीं करती, लेकिन अभी 2013 से लेकर 2026 अभी हो गया, इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है एंडोस्कोपी ये करते आ रहे हैं हम लोग। बहुत से लोगों को लाभ है। 90% जो स्पाइन की समस्याएं हैं, कमर दर्द की, बैक पेन की, शैटिका की, गर्दन दर्द की, इसको 90% केसेस में एंडोस्कोपी द्वारा ट्रीट किया सकती है। पहले कुछ केसेस में यूजफुल थी, अब 90% केसेस में ये स्पाइन के मरीजों में उपयोग किया सकती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।